अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो धीरे धीरे उसकी पहचान बन जाती हैं। कोई रोज़ाना शिकायत करता रहता है तो कुछ अरसे बाद उसकी सोच भी शिकायत बन जाती है। कोई हर वक्त दुनिया की फिक्र में रहता है तो उसका दिल भी उसी फिक्र का कैदी बन जाता है। लेकिन एक और आदत भी है जो सदियों से अल्लाह के नेक बंदों की ज़िंदगियों को रोशन करती आई है, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना। इसीलिए आपने कई बुजुर्गों के बारे में सुना होगा कि वो हज़ारों मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना अपना मामूल बना लेते थे। किसी का रोज़ाना 1000 दुरूद का वजीफा था तो किसी का इससे भी ज्यादा। उनके लिए दुरूद सिर्फ एक अमल नहीं बल्कि जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल पैदा होता है, 70,000 बार दुरूद पाक पढ़ने की कुव्वत आखिर लोग इतनी अहमियत से क्यों बयान करते हैं? क्या असल कुव्वत सिर्फ 70,000 की गिनती में छुपी हुई है, या फिर इस नंबर के पीछे एक ऐसा रूहानी उसूल छुपा है जो अक्सर लोग समझ ही नहीं पाते? वो इंसान की सोच को बदलता है, उसके दिल को बदलता है, उसकी नीयत को बदलता है और धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदलना शुरू कर देता है। इसीलिए आज की वीडियो में हम किसी जादुई नंबर या गैर मुस्तनद दावे की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम कुरान, अहादीस और इंसानी फितरत की रोशनी में ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब दुरूद शरीफ इतनी कसरत से पढ़ना इंसान की जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो उसके अंदर कौन सी कुव्वत पैदा होती है और वो कौन सा राज है जिसे 90% लोग सिर्फ गिनती समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। अब यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है, इस्लाम हमें कसरत से जिक्र करने की तालीम क्यों देता है? इसका जवाब हमें कुरान और सुन्नत दोनों से मिलता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला बार बार अपने बंदों को कसरत से अपना जिक्र करने की तालीम देता है। यानी अल्लाह की याद सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं जब इंसान किसी मुश्किल में हो, बल्कि खुशी में भी, फुर्सत में भी, सफर में भी और रोजमर्रा की जिंदगी में भी उसका दिल अपने रब से जुड़ा रहे। ये बात हमें समझाती है कि जिक्र कोई इमरजेंसी मेडिसिन यानी हंगामी दवा नहीं, बल्कि रूह की रोजाना की ग़िज़ा है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें एक बहुत खूबसूरत उसूल सिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहब्बल आमाल इलल्लाह अदवमुहा व इन क़ल्ला। अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल वो है जो मुस्तकिल और मुसलसल किया जाए, चाहे वो कम ही क्यों ना हो। यहीं से 70,000 दुरूद के उन्वान का असल राज समझ आता है। 70,000 कोई फर्ज, वाजिब या शरई हद नहीं है और ना ही इस्लाम ये सिखाता है कि इसी नंबर में कोई जादुई कुव्वत छुपी हुई है। असल कुव्वत इस बात में है कि इंसान इतनी कसरत से दुरूद पढ़े कि वो उसकी जिंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बन जाए। जैसे रोज गिरने वाला पानी का एक एक कतरा सख्त पत्थर पर भी अपना निशान छोड़ देता है, वैसे ही मुसलसल दुरूद धीरे धीरे दिल पर अपना गहरा असर छोड़ना शुरू कर देता है। पहले ज़बान आदत बनाती है, फिर दिल उससे मोहब्बत करने लगता है और फिर वो मोहब्बत इंसान के अखलाक, उसके फैसलों और उसकी पूरी जिंदगी में नजर आने लगती है। यही वजह है कि बुजुर्ग और अहलुल्लाह सिर्फ गिनती पर तवज्जो नहीं देते थे, वो इस्तिकामत को अपनी असल कामयाबी समझते थे, क्योंकि वो जानते थे कि सिर्फ एक दिन का आर्जी जज्बा इंसान को बदल नहीं सकता, लेकिन रोजाना का मुसलसल अमल उसकी पूरी शख्सियत को जरूर बदल देता है। और जब दुरूद इंसान की शख्सियत का हिस्सा बन जाए तो सबसे पहली कुव्वत उसके अंदर किस सूरत में पैदा होती है? आइए अब चलते हैं उस पहले राज की तरफ जिसे अक्सर लोग महसूस ही नहीं कर पाते। बहुत से लोग समझते हैं कि दुरूद का असर सिर्फ सवाब तक महदूद होता है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। इंसान का दिल कभी खाली नहीं रहता, हर रोज वो किसी ना किसी चीज में उलझा होता है। कभी माल की फिक्र, कभी फ्यूचर की टेंशन, कभी लोगों की बातें, कभी अपनी ख्वाहिशात। और जिस चीज में दिल सबसे ज्यादा उलझा रहे, धीरे धीरे इंसान की पूरी सोच भी उसी रंग में ढलने लगती है। ये अल्लाह की बनाई हुई फितरत है। इसीलिए साइकोलॉजी भी ये बताती है कि जिस बात को बार बार दोहराया जाए, दिमाग उसके साथ मजबूत राब्ता बनाना शुरू कर देता है। ये तकरार सिर्फ याद नहीं बनाती, बल्कि दिल का लगाव और अटैचमेंट भी पैदा करती है। अब जरा सोचिए, जब कोई शख्स रोजाना हजारों मरतबा नहीं तो कम से कम इतनी कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता है कि उसकी जबान बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करती है, तो क्या उसका दिल पहले जैसा रह सकता है? हर दुरूद के साथ उसे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आती है, उनकी रहमत, उनका अखलाक, उनकी अल्लाह से मोहब्बत और वो खूबसूरत दीन जो उन्होंने हम तक पहुंचाया। धीरे धीरे ये याद सिर्फ अल्फाज नहीं रहती, बल्कि दिल का रुख बदलना शुरू कर देती है। फिर इंसान दुनिया की हर चीज से मोहब्बत कम नहीं करता, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को इन सब से ऊपर रखना सीखने लगता है। यही वो खामोश तब्दीली है जो बाहर से फौरन नजर नहीं आती, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान की पूरी जिंदगी का रुख बदल देती है। और जब दिल की डायरेक्शन बदल जाए तो फैसले भी बदलते हैं, अखलाक भी बदलता है और इंसान की मंजिल भी बदलना शुरू हो जाती है। दिल जिसका जिक्र ज्यादा करता है, बिलाखिर उसी की तरफ चलना शुरू कर देता है। अब दूसरे राज की तरफ आइए, और वो है कि जबान का जिक्र धीरे धीरे अखलाक में नजर आता है। इंसान की जबान सिर्फ बात करने का जरिया नहीं होती, ये उसके दिल और अखलाक का आईना भी होती है। अगर कोई शख्स हर वक्त शिकायत करता रहे तो धीरे धीरे शिकायत उसकी आदत बन जाती है। अगर कोई हर बात पर गुस्सा करे तो गुस्सा उसकी पहचान बन जाता है। यानी जो अल्फाज हम बार बार दोहराते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे रवैये का हिस्सा बनने लगते हैं। अब जरा दुरूद शरीफ के बारे में सोचिए, ये कोई आम जुमला नहीं, बल्कि अल्लाह के सबसे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत और सलाम भेजने की दुआ है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी किस चीज का पैगाम थी? रहमत, नरमी, सब्र, माफी और हुस्न अखलाक। जब कोई शख्स रोजाना कसरत से दुरूद पढ़ता है तो वो हर रोज अपने आप को रहमत के पैगाम से जोड़ रहा होता है। इसका असर धीरे धीरे उसकी जबान से निकलकर उसके रवैये में नजर आना शुरू हो जाता है। पहले जहां छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता था, अब वहां बर्दाश्त बढ़ने लगती है। पहले जहां लोगों की गलती माफ करना मुश्किल लगता था, अब दिल नर्म होने लगता है। इसका सबसे पहला असर आपके घर में नजर आता है, जहां आपकी बात करने का अंदाज बदलने लगता है।
फिर ऑफिस या बिजनेस में, जहां लोग आपके अखलाक और सब्र को महसूस करने लगते हैं, और रोजमर्रा के मामलात में भी, जहां पहले हर बात पर रिएक्शन होता था, अब वहां हिकमत और सुकून नजर आता है। तब्दीली एक दिन में नहीं आती, मगर मुसलसल दुरूद इंसान को धीरे धीरे उस अखलाक के करीब ले जाता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी से हमें सिखाया। और शायद इसीलिए बुजुर्ग कहते थे कि दुरूद की बरकत सिर्फ जबान तक महदूद नहीं रहती, वो इंसान के किरदार तक पहुंच जाती है। अब तीसरा राज शायद सबसे गहरा है, और वो है कि कसरत दुरूद गुनाहों से नफरत पैदा करना शुरू कर देती है। ये वो तब्दीली है जो बाहर से कम लेकिन अंदर से बहुत बड़ी होती है। नाजरीन, हर मुसलमान गुनाहों से बचना चाहता है, लेकिन सिर्फ गुनाह मत करो सुन लेना काफी नहीं होता। असल सवाल ये है, दिल गुनाह से दूर कैसे होता है? इसका जवाब मोहब्बत में छुपा हुआ है। इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसे नाराज करने से बचने की कोशिश करता है, और जब कसरत दुरूद के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में मजबूत होने लगती है, तो धीरे धीरे इंसान का गुनाहों को देखने का नजरिया भी बदलना शुरू हो जाता है। ये कोई जादुई तब्दीली नहीं होती, बल्कि रूह की तरबियत होती है। इसको एक मिसाल से समझिए। जब किसी कमरे में धीरे धीरे रोशनी भरना शुरू हो जाए तो अंधेरा खुद ब खुद कम होने लगता है। रोशनी को अंधेरे से लड़ना नहीं पड़ता, उसकी मौजूदगी ही काफी होती है। बिल्कुल इसी तरह जब दिल में अल्लाह की याद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का नूर बढ़ने लगता है, तो गुनाहों की कशिश धीरे धीरे कम होने लगती है। जो गुनाह पहले हल्का महसूस होता था, अब उसके बाद फौरन तौबा करने का जज्बा पैदा होने लगता है। ये इस बात की निशानी है कि दिल जिंदा हो रहा है। याद रखिए, कसरत दुरूद का मकसद सिर्फ सवाब जमा करना नहीं, बल्कि दिल को उस मकाम तक ले जाना है जहां अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हर दूसरी मोहब्बत पर गालिब आ जाए। और जब ये मोहब्बत मजबूत हो जाए तो गुनाह सिर्फ इसलिए नहीं छूटते कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि इसलिए छूटते हैं कि मेरा रब और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे नाराज होंगे। यही वो रूहानी कुव्वत है जो धीरे धीरे इंसान की जिंदगी को बदल देती है। जिस दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मजबूत हो जाए, वो गुनाह को पहले जैसा हल्का नहीं समझता। अब चौथे राज की तरफ चलते हैं, और वो ये है कि कसरत दुरूद आपकी सोच को पॉजिटिव डायरेक्शन यानी मुस्बत रुख देती है। नाजरीन, आज के दौर में शायद सबसे ज्यादा थकाने वाली चीज जिस्म का काम नहीं, बल्कि दिमाग का शोर है। कभी फ्यूचर की फिक्र, कभी गुजरे हुए लम्हों का अफसोस, कभी रोजगार की टेंशन, कभी घर के मसाइल, और कभी ऐसी बातें जो अभी हुई ही नहीं लेकिन इंसान उनके बारे में बार बार सोचता रहता है। इसी को ओवर थिंकिंग कहते हैं। और जब दिमाग एक ही फिक्र को बार बार दोहराता है तो इंसान धीरे धीरे मायूसी और बेचैनी का शिकार होने लगता है। अब जरा गौर कीजिए, जिस तरह नेगेटिव सोच बार बार दोहराने से मजबूत होती है, इसी तरह अल्लाह की याद और दुरूद शरीफ की कसरत भी दिमाग को एक नया रुख देना शुरू कर देती है। जब जबान बार बार दुरूद पढ़ती है तो दिल को ये याद रहता है कि मेरा रब रहमत वाला है और मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। ये याद इंसान को हर मुश्किल में एक नया सहारा देती है। धीरे धीरे हर परेशानी को देखने का नजरिया बदलने लगता है। जहां पहले सिर्फ मसला नजर आता था, अब वहां अल्लाह की हिकमत पर यकीन पैदा होने लगता है। जहां पहले हर बात पर घबराहट होती थी, अब वहां सब्र से काम लेना आसान लगने लगता है। और जहां पहले इंसान हर चीज को सिर्फ अपनी ताकत से हल करना चाहता था, अब वहां वो अल्लाह पर तवक्कुल करना सीखने लगता है। कसरत जिक्र का पहला असर चेहरे पर नहीं बल्कि सोच पर नजर आता है, क्योंकि जब अंदर उम्मीद जिंदा हो जाए तो बाहर की अंधेरी रातें भी हमेशा के लिए अंधेरी नहीं रहती। जहां दुरूद की कसरत होती है, वहां मायूसी धीरे धीरे कम होने लगती है और उसकी जगह उम्मीद, सब्र और अल्लाह पर तवक्कुल जन्म लेना शुरू कर देता है। और अब आते हैं उस आखिरी राज की तरफ जो शायद इन तमाम राजों से भी ज्यादा कीमती है, और वो है अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक बन जाना। नाजरीन, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वत क्या है, कोई कहेगा पैसा, कोई ताकत, कोई शोहरत और कोई असर व रसूख। लेकिन कुरान हमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ हकीकत बताता है। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद और खूब सलाम भेजा करो। जरा इस आयत पर गौर कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें किसी आम अमल की तरफ नहीं बुलाया, बल्कि उस अमल की तरफ बुलाया है जिसमें अल्लाह खुद और उसके मुकर्रब फरिश्ते भी मशगूल हैं। इससे बड़ी इज्जत किसी मोमिन के लिए और क्या हो सकती है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक और अजीम खुशखबरी दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स एक मरतबा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सोचिए, हम अपनी पूरी जिंदगी लोगों की तारीफ हासिल करने में लगा देते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारी कदर करें, हमारी तारीफ करें। लेकिन लोगों की तारीफ कितनी देर साथ रहती है, आज है कल भूल दी जाती है। मगर अल्लाह की रहमत, वो ना सिर्फ दुनिया में इंसान का सहारा बनती है, बल्कि आखिरत की कामयाबी का जरिया भी बनती है। यही वजह है कि कसरत दुरूद की सबसे बड़ी कुव्वत ये नहीं कि लोग आपको पहचानने लगे, बल्कि ये है कि आप अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक बनते चले जाएं। और जिस शख्स पर अल्लाह की रहमत नाजिल होनी शुरू हो जाए, उसके लिए मुश्किल में आसानी भी पैदा होती है, दिल में सुकून भी आता है और हिदायत के रास्ते भी खुलने लगते हैं। यही वो नेमत है जो हर दूसरी नेमत से बड़ी है, क्योंकि जब अल्लाह की रहमत साथ हो तो इंसान कभी हकीकी मानों में तन्हा नहीं रहता। अगर अल्लाह आप पर बार बार रहमत नाजिल फरमा रहा हो तो इससे बड़ी कुव्वत और क्या हो सकती है। नाजरीन, इतनी बात समझने के बाद एक गलत फहमी को दूर करना भी बहुत जरूरी है। अक्सर जब लोग 70,000 दुरूद या किसी भी बड़ी तादाद का जिक्र सुनते हैं तो उनकी सारी तवज्जो सिर्फ नंबर पर चली जाती है। उन्हें लगता है कि बस किसी तरह ये गिनती पूरी हो जाए और फिर
हर मुश्किल खुद ब खुद दूर हो जाएगी। लेकिन इस्लाम हमें सिर्फ गिनती करना नहीं सिखाता, बल्कि इखलास के साथ इबादत करना सिखाता है। सोचिए, अगर कोई शख्स हजारों मरतबा दुरूद पढ़े लेकिन उसका दिल गाफिल हो, और दूसरा शख्स कम दुरूद पढ़े मगर हर मरतबा मोहब्बत, अदब और यकीन के साथ पढ़े, तो अल्लाह के नज़दीक असल कीमत किस चीज़ की होगी? इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा नीयत और इखलास की अहमियत को बयान फरमाया। कसरत ज़रूर अच्छी बात है, लेकिन जब इसके साथ मोहब्बत और इस्तिकामत ना हो तो वो अपना असल मकसद खो देती है। याद रखिए, 70,000 सिर्फ एक मंजिल का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसे सफ़र की निशानी है जहाँ दुरूद आपकी रोज़ाना ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए, जहाँ ज़बान के साथ दिल भी दुरूद पढ़ने लगे और आदत के साथ अखलाक भी बदलने लगे। यही असल कामयाबी है। अगर आप भी आज से कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ने का इरादा कर रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वीडियो